नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में करीब 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग अस्थायी राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की है, समान काम के लिए समान वेतन की है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। इसे लेकर गठबंधन के दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने उन बातों को सुना, कमेटी बना दी। मुख्य सचिव के अंडर में, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं आमिर सुबहानी, उनके अंडर में एक कमेटी भी बन गई। लोगों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त के दिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन के बाद भाषण देंगे तो कुछ कहेंगे, कुछ उम्मीद जताएंगे, कुछ आशा की किरण दिखाएंगे इन नियोजित शिक्षकों को, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक हल्की सी बात कहते हुए निकल गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उनकी बहाली पर ज़्यादा उनका तवज्जो रहा। और उसके बाद क्या कुछ इसका निष्कर्ष हो सकता है, क्या ऐसा करके क्या दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कुछ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका एक बड़ा तजुर्बा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर अगर हम बात करें आपके जो आप पढ़ाते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटी है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन पर आप की एक तरह से कहा जाए तो महारत हासिल है। वैसे में सर, जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी 3 मांग बहुत अहम है, जो आपको भी पता है कि पहली मांग उनकी है अस्थायी राजकर्मी का दर्जा मिले, दूसरी मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन, और तीसरा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। तो जिस तरह से एक ही स्कूल में 2 तरह का स्केल है। एक पुराने टीचर हैं जिनका 9300 से लेकर 34,800 का स्केल है। नियोजित शिक्षक जो हैं, जिनकी बहाली नियोजन के थ्रू हुई है, उनको मिल रहा है 5200 से लेकर 20,200 का स्केल। तो ये डिफरेंसेस है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? और जो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन जो भाषण दिया उसमें जिस तरह से उन्होंने बात की, तो क्या लगता है सर कि ये एक टालने वाली बात है? देखिए, 15 अगस्त को गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया उसमें सकारात्मकता कम है और निराशाजनक तथ्य कुछ ज़्यादा नज़र आता है। सकारात्मक कम इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि भाई अभी बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद नियोजित टीचर के लिए भी सरकार कुछ पॉजिटिव प्रयास करने जा रही है। पॉजिटिव प्रयास का इशारा यही रहा कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जो है यह एक लंबी प्रक्रिया वाली बात हो गई। दरअसल नियोजित टीचर की बहाली जो हुई थी उसको तो हम लोग सीधा समझते हैं कि विश्व बैंक के दबाव पर भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने जो है ये तरीका मापदंड अपनाया था, और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि बिहार और दूसरे राज्यों में सरकारी शिक्षण व्यवस्था चौपट होकर के रह गया। एक शिक्षक होने के नाते, लंबे समय से सिविल सर्विस के खास करके कैंडिडेट को पढ़ाने के नाते हम लोग तो काफ़ी निराश हैं बिहार में कि बिहार में किस तरह का जनरेशन पैदा हो रहा है जो एक पेज सही सही हिंदी भी नहीं लिख पाता है। यह जो है आपको नियोजित शिक्षक व्यवस्था लागू करने का परिणाम है। लेकिन जो है मांग तो अब चाहे आप सस्ती लोकप्रियता के लिए करें, विश्व बैंक के दबाव में करें या जिसके भी दबाव में करें कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, यह तो किया तो आपने किया। कोई ऐसो कैंडिडेट जो टीचर बनने के योग्य नहीं भी था तो उसको तो आप ही ने बना दिया कि भाई आप नंबर दिखाओ, डिग्री दिखाओ और टीचर बन जाओ। तो और वो लोग एक दो जैसो चुनाव में अंधभक्त भी ऐसे टीचर बन करके सामने आए जो आंख मूंद करके नीतीश कुमार के गठबंधन को वोट करता रहा। लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियोजित टीचर को दोष दिया जाए या कहा जाए कि वो योग्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आईएएस का भी इंटरव्यू दिया है या बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, किसी कारणवश वो छट गया है, तो वैसे लोग भी अंतिम जो है विकल्प के रूप में जाकर के टीचर बन गए हैं। ऐसा अनगिनत हम लोग के सर्किल में कई ऐसे जो है सो टीचर बने हैं।
तो अब सवाल है कि ये लोग जो टीचर बन गए तो इनके लिए तो आप मंथली क्या भुगतान करते हैं? बहुत कम पहले कर रहे थे, आज भले ही आकर के 40,000 के आसपास आपने कर दिया, लेकिन इनसे तो काम आप वही ले रहे हैं जो काम पहले से वेतनमान पर आधारित पुराने टीचर हैं, वही काम इनसे भी ले रहे हैं। न केवल शिक्षण कार्य इनसे करवाते हैं, बल्कि शिक्षण कार्य के अलावा जितना भी सरकारी वेलफेयर का काम या चुनाव आयोग का काम है, वो सारा का सारा यही काम अभी करता है। जातीय जनगणना के लिए तो जनगणना में भी इनका उपयोग किया। मतलब क्या कि 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसा काम है जो कि गैर शैक्षणिक काम है, और वो काम टीचर को नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का बार बार हिदायत भी रहा है कि भाई टीचर से आप गैर शैक्षणिक काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों से काम लिया जाता है। तो कुल मिला करके यही है कि भाई सारा काम तो ये पुराने टीचर के बराबर कर रहे हैं, तो इनको क्यों आप कम वेतन दे रहे हैं, कम मंथली दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, देखिए किसी भी शिक्षा व्यवस्था का जो रीढ़ का हड्डी होता है, या कहिए कि मुख्य तत्व जो होता है, वो शिक्षक होता है। और शिक्षक अगर योग्य नहीं होगा, या योग्य है उसके बावजूद उसकी मिनिमम आवश्यकता नहीं पूरी हो पाती है अपनी नौकरी करने के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि वो दिमागी रूप से शांत नहीं रह पाएगा, और नतीजा है कि जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन वो दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। अब बताइए 40,000 में आज की महंगाई में क्या हो सकता है? क्या 2 बच्चे को वो बाहर में रख कर के पढ़ा सकता है? क्या वो घर मकान बना सकता है? क्या वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है? संभव नहीं है। केवल यही न होगा कि अपना पेट किसी ढंग से पाल लेगा। अगर सरकार यह तर्क देती है कि जैसो इससे ज़्यादा हम जैसो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो सवाल उठता है, पहले तो वेतनमान पर आधारित सारे टीचर होते थे और उस समय देश की और राज्य की आर्थिक अवस्था भी उतनी अच्छी मजबूत नहीं थी, फिर उन लोगों को कैसे वेतनमान मिल जाता था? 4 लाख 5 लाख प्राइमरी टीचर से लेकर के हाई स्कूल तक टीचर होते थे और उनको वो पुराना वेतनमान मिलता था। और आज जो है, अब पुराने टीचर बहुत कम रह गए हैं स्कूल में, ज़्यादातर नियोजित टीचर हैं, फिर उसको इतना कम वेतन क्यों दे रहे हैं? और यही वजह है कि इन शिक्षक संगठनों के द्वारा या विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार मांग चलता रहा कि भाई समान काम के बदले समान वेतन दो, और इस बात का चर्चा हमारे संविधान में भी है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसका जो अनुच्छेद 39 मतलब 39 है, उसमें यह साफ चर्चा है कि समान काम के बदले समान वेतन सरकार को देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए उस प्रावधान को सरकार लागू करने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन जब हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य है, तो जाहिर सी बात है सरकार का यही प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम अपनी जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो एक कल्याणकारी स्टेट होने के नाते इन लोग को तो जो समान काम के बदले समान वेतन मिलना ही चाहिए, और हमारा संविधान भी इस बात का इजाज़त कर जैसो देता है। अब सवाल उठता है कि आपने जो है सो कहा था कि एक मुद्दा उठाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का और अस्थायी अस्थायी राजकर्मी का दर्जा। तो सवाल है कि अस्थायी राजकर्मी का भी दर्जा देने की मांग तो लगातार चलता रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी जैसे मांग चलता रहा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, खास करके महिला भी है, जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जा कर के टीचर बनी हुई है। उनके साथ कितनी कठिनाई हो सकती है, समझ सकते हैं कि उसका हस्बैंड कहीं है, अपने कहीं है, बाल बच्चा कहीं है, घर परिवार कहीं है, तो खास करके उस महिला के लिए कितना दिक्कत होता होगा, यह समझा जा सकता है। अगर आप उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऐसा प्रोविज़न कर दें कि वो अपने गृह जिला के में ही कहीं दूसरे प्रखंड में आ जाए, तो कहीं बेहतर हो सकता है, वो कम वेतन में अब जैसो अपनी जीवन ढंग से जी सकती है। तो ये भी अभी तक नहीं किया गया, और जो है राजकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया। हमारे एक मित्र हैं विधानसभा में, जो आपको अभी जैसो एमएलए हैं, अजय कुमार हमारे बहुत ही जैसो प्रिय मित्र रहे हैं, सीपीआई के सीपीएम के जैसो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के, वो विभूतिपुर समस्तीपुर से एमएलए हैं। तो जिस दिन उन्होंने असेंबली में ये मांग उठाया, उसी दिन अचानक उनसे हमारी भेंट भी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आज असेंबली में हमने मुद्दा उठाया कि भाई इन शिक्षकों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, कि उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, वेतनमान मिले। इसके लिए हमने मांग उठाया है, और जब बाज़ाब्ता असेंबली में सरकार की ओर से घोषणा किया गया है कि विधानसभा का सेशन ख़त्म होने दीजिए,
और 14-15 तारीख के बाद जो है जुलाई के बाद जिस पर हम लोग एक सर्वदलीय आपस में मीटिंग कर लेंगे और उसमें तय कर देंगे। तो और ये न्यूज़ जो है सो मीडिया में आ भी गया तो शिक्षक लोग होपफुल थे कि भाई जो है सो बहुत जल्दी अब हमारे पक्ष में फैसला होने जा रहा है। लेकिन जल्दी फिर मीटिंग हुआ नहीं, फिर इन लोगों के द्वारा लगातार दबाव बनाया गया, तब जा कर के जो है सो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाया और उसमें यह तय हुआ कि जो है निकट भविष्य में हम इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दर्जा दे देंगे, लेकिन वेतनमान के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहा। अब है कि लोग ये समझते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि लोग तो समझ रहे थे कि 15 अगस्त को बाज़ाब्ता ये अधिकार हमको मिलने नहीं जा रहा है। ये शिक्षक भी समझ रहे थे, हर कोई समझ रहे थे। ऐसा इसलिए कि साहब नियमावली में चेंज करना होता है, नियमावली का जो है सो चेंज करने का प्रपोजल तैयार होगा, उसके बाद जो है कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग उसको मंजूरी देगा, लॉ विभाग देखेगा, वित्त विभाग देखेगा, तो वो एक प्रक्रिया होता है और उसमें एक संकेत, हाँ, महीना 2 महीना लग जाता है। तो लोग ये समझ रहा था कि भाई 2 महीना के बाद ही हमको ये मिल जाएगा, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को इसका जैसो हाँ संकेत कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वैसे लोग निराश जरूर हुए होंगे, क्योंकि स्पष्ट इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कब हम देने जा रहे हैं और क्या देने जा रहे हैं। केवल यह कहा कि अभी जो बहाली की प्रक्रिया है उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नियोजित टीचर के बारे में भी कुछ सकारात्मक सोचने जा रहे हैं। तो ये जो है एक निराशाजनक रहा है, सकारात्मक ये टालू जो है सो भाषा हो गया। और चूँकि राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो हर कुछ वोट पॉलिटिक्स के नज़रिए से फैसला होता है। तो संभवतः 2024 का चुनाव देख रहे होंगे कि जब नज़दीक आएगा तब हम घोषणा करेंगे, तो ताकि टीचर लोग हमारे फेवर में आ जाएगा, यही जो है सो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अब बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को नाउम्मीद किया नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को उम्मीद थी कि कोई संकेत कम से कम दिए जाएंगे, ऐसा लग रहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घुमाते हुए एक हल्की सी बातें करते हुए नियोजित शिक्षकों को छूते हुए अपने भाषण को उन्होंने अलग मोड़ दे दिया। अब देखना है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देती है, कब उस पर सहमति बनती है, कब उस पर मीटिंग होती है और कब उस पर सरकार फैसला लेती है, ये समय तय करेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।